हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारे ये सेशन सीटी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सेशन रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सेशन को फटाफट एक बार लाइक कर दो। तो मैंने पिछली क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिया था कमेंट में कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना ये कब हुई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना ये कब हुई थी, तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है 1936 में। कब हुई थी? 1936 में बिल्कुल राइट आंसर दिया था, बी आंसर सभी ने। और किसने की थी? और ये भी बताया था सभी ने, मद्दाराम वैद्य ने। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिले में से किस जिले का जिला मुख्यालय पाकिस्तान के सबसे नज़दीक है? तो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में से किस जिले का जिला मुख्यालय पाकिस्तान के सबसे नज़दीक है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने श्री गंगानगर, जैसलमेर, अनूपगढ़ और बीकानेर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला, कमेंट करो सभी। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ जिले का जिला मुख्यालय ये पाकिस्तान के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा राजस्थान के किस जिले में है? तो गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, अनूपगढ़ में और जैसलमेर में। तो बताओ गुरु गोविंद सिंह का पेनोरमा है राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है आपके अनूपगढ़ जिले में। किस जिले में? अनूपगढ़ जिले में। तो यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, ये कहाँ पर है ये बताना आपको। तो ऑप्शन है चोप गांव में, जाहोता गांव में, चोमू में या फिर जोबनेर में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर है? बताओ जल्द से जल्द फटाफट आंसर करो। इसका क्या आंसर है करेक्ट आंसर रहने वाला? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है भाई? सभी का ए आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर, चोप गांव में। और आप ये बताओ चोप गांव ये है कहाँ पर, कमेंट करो सभी। यहाँ पर ए आंसर तो बिल्कुल राइट आंसर है। और आप ये बताओ कमेंट में कि ये चोप गांव है ये कहाँ पर है, किस जिले में है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पर है? चोप गांव में। और ये आपको बताना है कि ये चोप गांव है कहाँ पर पड़ता है, ये आपको बताना कमेंट में सभी को। अगला क्वेश्चन है, जरखाना जकराना नस्ल है ये किसकी नस्ल है? भेड़ की, बकरी की, गाय की या गधा की? जखराना नस्ल है ये किसकी नस्ल है, ये आपको बताना है। बताओ कमेंट में फटाफट आंसर करो। सभी का आंसर आना चाहिए। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एक बार बेहतरीन तरीके से शेयर कर दो सेशन को अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया सेशन को, वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। जकराना एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? तो ये आपकी किसकी है? बकरी की नस्ल है जखराना। किसकी है? बकरी की। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी से बकरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो नवीन मैनचेस्टर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्यावर को, भिवाड़ी को, भवाई मंडी को, बालोतरा को? तो नवीन मैनचेस्टर। और राजस्थान का मैनचेस्टर ये किसे कहा जाता है ये बताओ आप कमेंट में। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर ये
के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भिवाड़ी को। किसको जाना जाता है? भिवाड़ी को। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भिवाड़ी। बी आंसर भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, थार का गढ़ा कहा जाता है? तो थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? जवाई बांध को, जयसमंद झील को, चांदन नलकूप को, अरना झरना प्रताप जल प्रपात को। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चांदन नलकूप को कहा जाता है थार का गढ़ा। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, अशोक गहलोत को, माणिक्यलाल वर्मा को, बलवंत सिंह मेहता को। तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। और वांगड़ का गांधी ये किसे कहा जाता है? कमेंट करो सभी। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, सांचौर का, जालौर का और बाड़मेर का। तो बाड़मेर से कौन सा जिला अलग होकर नया बना है? बाड़मेर से बालोतरा ये जिला अलग होकर नया बना है, बालोतरा। और सांचौर किस जिले से अलग होकर बना है? बताओ एक बार सभी। सांचौर है जालौर से अलग होकर बना है, इससे अलग होकर बना है नया जिला। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कमेंट करो सभी। और सभी को पीडीएफ मिल जाएगी भाई, पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे। और ख़ास बात ये रही आपकी कि पिछले 4 सालों के सीईटी के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। सीईटी के पेपर उनके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। और जो भी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ढोल नृत्य कहाँ का है भाई? बताओ एक बार सभी। तो ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जालौर का। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक कहाँ है? तो राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक है कहाँ पर है? सांचौर में, बागोड़ा में, पीनमाल में, छिंदरी में। तो राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक कहाँ पर है? तो ये आपके सांचौर जिले में। कहाँ पे? सांचौर में। राजस्थान का पंजाब सांचौर जिले को ही कहा जाता है ना। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर सांचौर राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक है यहाँ पर सांचौर में। अगला क्वेश्चन है, तेरहताली नृत्य का जन्म स्थान माना जाता है। तो तेरहताली नृत्य का जन्म स्थान एक कौन सा माना जाता है? पादरला पाली, केकड़ी, चोटीला पाली या फिर सुमेरपुर पाली। तो तेरहताली नृत्य का जन्म स्थान माना जाता है। तो पादरला पाली माना जाता है। क्या माना जाता है? पादरला पाली माना जाता है तेरहताली नृत्य का जन्म स्थान। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी मिल? सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो ऑप्शन है द कर्सना मिल लिमिटेड ब्यावर, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर, महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली, राजस्थान शिपनिंग एंड विविंग मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा। तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी, ये आपको बताना है। तो बताओ इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है?
महाराजा उमेद सिंह मिल लिमिटेड पाली। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुगाली माता का मंदिर है ये आपके कहाँ पर है? तो सुगाली माता का मंदिर है ये कहाँ पर है? सोजत पाली में, नाडोल पाली में, आवा पाली में, गाणेराव पाली में। तो सुगाली माता का मंदिर है ये कहाँ पर है? बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है बताओ एक बार सभी। तो सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है। 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है सुगाली माता। और ठाकुर कुशाल सिंह की आराध्य देवी है। ठाकुर कुशाल सिंह आवा पाली का था, ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह की आराध्य देवी सुगाली माता। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर आवा पाली है। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सुगाली माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आवा पाली में। कहाँ पर है? आवा पाली में। और सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इनकी आराध्य देवी है सुगाली माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रावती सभ्यता कहाँ पर है? तो चंद्रावती सभ्यता ये कहाँ पर है? पाली में, जालौर में, सांचौर में, सिरोही में। तो ये कहाँ पर है भाई बताओ एक बार सभी। चंद्रावती सभ्यता ये कहाँ पर है? ये आपके सिरोही जिले में। किस जिले में? सिरोही जिले में। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्रावती सभ्यता ये आपके कहाँ पर है? सिरोही जिले में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। बहुत शानदार दोस्तों, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, चेलावास का युद्ध कब हुआ था? तो चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 1857 की क्रांति के दौरान हुआ था ये चेलावास का युद्ध। ऑप्शन आपके सामने 18 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857 और 21 अगस्त 1857 और 27 अगस्त 1857। तो बताओ चेलावास का युद्ध ये कब हुआ था? फटाफट आंसर करो और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तुक्का किसी को भी नहीं मारना है ना। तो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। तो आपकी मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि आपको सफलता है ना चारों तरफ शोर मचाए आपका। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता कामयाबी शोर मचाए। तो बताओ चेलावास का युद्ध कब हुआ था? फटाफट आंसर करो भाई, फटाफट आंसर करो कि चेलावास का युद्ध कब हुआ था? कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। चेलावास का युद्ध कब हुआ था बताओ एक बार सभी। और इसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है भाई। चेलावास के युद्ध को क्या कहा जाता है? काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखना, काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है इसको। काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। और कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को हुआ था। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और जॉर्ज पैक्टिस लॉरेंस थे, एजीजी थे ये। और ठाकुर कुशाल सिंह के साथ कौन थे? पूर्बिया सैनिक थे। कौन थे? पूर्बिया सैनिक। और जॉर्ज पैक्टिस लॉरेंस के साथ कौन थे? मैकमोसन
जो मारवाड़ के पीए थे। कौन थे? पीए। तो चेलावास के युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह ने विजय प्राप्त की थी। क्या प्राप्त की थी? विजय प्राप्त की थी। और मैकमोसन का सिर ही काट दिया गया था। किसका? मैकमोसन का सिर है, मैकमोसन का सिर है काट कर मैकमोसन का सर काट कर आवा के किले पर लगा दिया गया था। आवा कहाँ पर? आपके पाली में। कहाँ पर है? पाली में। और इसी विजय के उपलक्ष्य में आवा पाली में विजय स्तंभ बनाया गया था। क्या बनाया गया था? विजय स्तंभ बनाया गया था। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इस सभी को फैक्ट को याद कर लेना आपको और नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी की काले पत्थर से निर्मित मूर्ति की कितनी भुजाएं हैं? तो त्रिपुरा सुंदरी की काले पत्थर से निर्मित मूर्ति की कितनी भुजाएं हैं? तो 4 भुजाएं, 8, 16 और 18। तो कितनी हो जाएगी बताओ एक बार सभी। तो 18 भुजाएं। कितनी? 18 भुजाएं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। कौन सा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोजत दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो सोजत दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? सोजत कहाँ पर है भाई? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, गौर हरे पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी, नानी शिरडी पहाड़ी और बांसदरा पहाड़ी। तो सोजत दुर्ग किस पहाड़ी पर है? बताओ एक बार सभी। तो सोजत पहाड़ी है नानी शिरडी पहाड़ी पर है। किस पर है? नानी शिरडी पहाड़ी पर है सोजत दुर्ग। सी आंसर करेक्ट आंसर है इसका। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया सेशन को, वो एक बार सभी सेशन को लाइक ज़रूर कर दो। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही करी, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और आज का ये सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना सभी को। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बांसवाड़ा संभाग में कुल कितने जिले? तो बांसवाड़ा संभाग में कुल कितने जिले बताओ एक बार सभी। तो बांसवाड़ा संभाग में कुल कितने जिले? फटाफट आंसर करो भाई। बांसवाड़ा संभाग में कुल कितने जिले बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6। तो बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले। कितने जिले? 3 जिले बांसवाड़ा संभाग में। तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो बताओ कौन कौन से जिले हैं वो? बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले शामिल है, वो कौन कौन से जिले? कमेंट करो एक बार सभी, तीनों जिलों के नाम बताओ एक बार सभी। तीनों जिलों के नाम बताओ सभी। देखते हैं कि कौन आंसर करता है पहले। तो यहाँ पर आंसर कर दिया भाई, मनोज ने किया है सबसे पहले आंसर कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा और प्रतापगढ़ हो जाएगा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था भाई? तो हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है उमादे, शैल कंवर, प्रेमल कंवर, गुमान कंवर। तो इनमें से कौन सा आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाड़ी रानी। हाड़ी रानी पर एक कहावत है कि चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। ये इसी के लिए पंक्ति बोली गई है। हाड़ी रानी ने अपना सिर काट कर चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत को दे दिया गया था। स्वयं सिर काटती अपना हाड़ी रानी। तो इनका मूल नाम क्या था? और आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है भाई। ए आंसर किसका आ रहा है भाई? यहाँ
और बी भी आंसर आ रहा है। तो उमादे, उमादे को कहा जाता है रूठी रानी। क्या कहा जाता है? रूठी रानी कहा जाता है उमादे को। तो रूठी रानी, उमादे का विवाह जोधपुर के राजा मालदेव के साथ हुआ था और ये उमादे मालदेव से रूठकर अजमेर चली जाती है और आजीवन अजमेर ही अपना जीवन यापन करती है। और मालदेव की मृत्यु के बाद वह मालदेव की निशानी के साथ अनुमरण कर लेती है। तो उमादे तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है और हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है सैल कंवर। सैल कंवर कौन सी? तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सैल कंवर ने अपना सिर काट कर ये रतन सिंह चुंडावत को दे दिया था। इसी कारण ये कहावत है कि चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। ये हाड़ी रानी के लिए कहावत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, चित्रांगद मौर्य ने, बप्पा रावल ने, राणा हमीर ने। तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज था। क्या था? वास्तविक नाम कालभोज था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो सागरमल गोपा का संबंध है किस रियासत से है? बीकानेर से, उदयपुर से, जैसलमेर से, किशनगढ़ से। तो सागरमल गोपा जिसने पुस्तक लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज, और इनकी जैसलमेर की जेल में इनकी मृत्यु कर दी गई थी मिट्टी के तेल को, इन पर मिट्टी का तेल डालकर। तो ये किस रियासत से संबंधित है? जैसलमेर से। कौन सी पुस्तक लिखी थी? जैसलमेर का गुंडा राज। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जैसलमेर का गुंडा राज ये पुस्तक इन्हीं की लिखी गई है, सागरमल गोपा की। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित है मेला लगता है? ग्रासिया से, भील मीणा से, सैरिया से, कालबेलिया से। तो किससे लगता है? सैरिया जनजाति से संबंधित है मेला लगता है सीताबाड़ी में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, तो एक बार सभी सेशन को भाई शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू, सुल्तान, छाप गुरु, राय रायण एवं दान गुरु की उपाधि से जाना जाता है? तो वो कौन सा राजा है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप, जिसे हिंदू, सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है। वो कौन से राजा है बताओ एक बार सभी। तो वो कौन है भाई बताओ एक बार सभी। वो तय कौन है? राणा कुंभा। कौन? राणा कुंभा। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो रॉक फॉस्फेट की खान है कहाँ पर स्थित है? दरिबा में, अगुचा में, नाथों की पाल व एवं जावर में, जामर कोटड़ा में। तो रॉक फॉस्फेट की खान है आपके कहाँ पर है? जामर कोटड़ा में। कहाँ पर? जामर कोटड़ा में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष
पाए गए। तो ऑप्शन है तिलवाड़ा, बालोतरा, अहोर और कालीबंगा। तो यहाँ पर कालीबंगा हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो जोधपुर के निकट है ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? राठौड़ वंश की, प्रतिहार, गुइलोत, घुइल और चौहान। तो यहाँ पर जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? बताओ एक बार सभी। तो ये आपके प्रतिहार वंश की। किसकी देन है? प्रतिहार वंश की। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? ऑप्शन है डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और पाली, बीकानेर और बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। बाड़मेर और नागौर। तो जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर मात्रा में भंडार वाले जिले कौन कौन से? भाई बताओ एक बार सभी। तो कौन कौन से? वो हो जाएगा आपका बाड़मेर, एक तो हो जाएगा बाड़मेर और एक हो जाएगा नागौर। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर और नागौर। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला एंड संस्कृति से। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? तो ऑप्शन है बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, आका तीज और नाग पंचमी, छोटी तीज और बसंत पंचमी, गणगौर और रक्षाबंधन। तो गणगौर कब आता है भाई? और रक्षाबंधन तो आता है पूर्णिमा को। कब आता है? पूर्णिमा को। तो ये तो नहीं होगा भाई ना, पूर्णिमा को आता है रक्षाबंधन। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो इनमें से बताओ कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार आता है? तो कौन सा त्यौहार आता है? एक तो आती है आका तीज। क्या आती है? आका तीज आती है। और एक आती है नाग पंचमी। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए? तो यहाँ पर कांतली नदी हो जाएगी। कांतली, लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी। कांट की नदी थोड़ी होती, कांतली नदी होती है ना। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कांतली नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, उदयपुर। उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है भाई, बताओ। तो इनमें से कौन सा राजस्थान के देवता नहीं है? तो इनमें से कौन राजस्थान के देवता नहीं है? तो ऑप्शन है गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। तो आपको पता है कि गोगा जी देवता है राजस्थान के, बाबू जी भी राजस्थान के देवता, रामदेव जी भी राजस्थान के देवता है। तो रुणिचेरा धनी, रामसा पीर, पीरों के पीर है ना, रामदेव जी के उपनाम है ये। तो नामदेव है, नामदेव जी, ये राजस्थान के देवता नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, नामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो बताओ एक बार सभी। अजमेर की आना सागर झील है, इस पर किस नदी का पानी आता है भाई इसमें?
तो बांडी नदी का, बेचड़ नदी का, साबी नदी का, कांकणी नदी का। तो बांडी नदी का पानी आता है, किसका आता है? बांडी नदी का। अजमेर की आना सागर झील है, इसमें बांडी नदी का पानी आता है। किस नदी का? बांडी नदी का। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्वी का विलोम शब्द क्या है भाई? हिंदी से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तेजस्वी का विलोम शब्द क्या है? मेधावी, निस्तेज, कुशल, कुरूप। तो कुरूप तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तेजस्वी, तेजस्वी क्या होता है? निस्तेज। तुम तो बड़े तेजस्वी हो भाई ना, कहते हैं ना, ये लोग तो बड़े तेजस्वी लोग हैं ना। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तेजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है? निस्तेज। अगला क्वेश्चन है, यह भी विलोम है अनिवार्य का। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है भाई? बताओ। ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, अप्रियार। तो यहाँ पर ऐच्छिक हो जाएगा अनिवार्य का विलोम शब्द। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष है किस स्थान से, किस जिले से प्राप्त हुए? तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट है? तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। तो सभी को पता है हनुमानगढ़। क्या है? हनुमानगढ़। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर है किस जिले में? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? सिरोही, पाली, उदयपुर, जालौर। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए। तो रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर के पास में पाली, वहाँ पर है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बीएसटीसी में आया है, रीट में आया, सीटी में भी आया हुआ है। ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है, मैं सभी क्लासों में करवाता हूँ ये तुम्हें ना। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सीमा पर स्थित भारत और पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम। तो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है भाई? रेड लिफ्ट, डूरंग, मैकमोहन और रेड क्लिफ। तो इनमें से कौन सा आंसर है? तो मैकमोहन तो चीन और भारत के बीच की रेखा है, सीमा, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चीन और भारत, और भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या नाम है? रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया? तो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद गौरी बलबन। तो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था भाई? बताओ एक बार सभी। तो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ए आंसर है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? करौली में, कांकरौली में, कोटपुतली में, केलवा में। तो ये आपके कांकरौली में। कहाँ पर है? कांकरौली में टायर ट्यूब उद्योग
स्थित है? राजस्थान के कांकरोली में टायर ट्यूब उद्योग है, ये स्थित है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माई नदी, बेचड़ नदी, सोम नदी, जाखम नदी। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। कमेंट के लिए आंसर क्वेश्चन नहीं दोगे क्या? कमेंट के लिए देंगे अभी। तो इसका आंसर दो आप पहले तो। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माई नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? माई नदी हो जाएगी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो है मान लो कर्क रेखा, और ये आ रही है माई नदी। तो माई नदी यू आकार में 2 बार पार करती है। तो यहाँ पर एक तो ये हो जाती है और एक यहाँ पर हो जाती है, 2 बार पार करती है माई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, जैसलमेर में, कोटा में और उदयपुर में। ये लो आपका आज का होमवर्क। सभी को आंसर देना कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में देना सभी को आंसर। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और जो भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करे। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।